जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका प्यारा भाई राहुल कुमार आपको अपने YouTube चैनल JMS कोचिंग सेंटर भगवानपुर पे स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने टेंस का वीडियो देखा था जिसमें मैंने टेंस का वर्गीकरण किया था। फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाया था और आज थोड़ा सा उसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था तो थोड़ा सा तेज़ी में बंद कर दिया। अब मैं आगे थोड़ा सा उसमें समझाना चाहूँगा आखिर सेंटेंस कैसा कैसा सेंटेंस हमको बनाना होता है। इसमें ज़रा समझिएगा कैसा कैसा सेंटेंस इसमें हमें बनाना पड़ता है। जैसे देखिए पहले हुआ, सबसे पहले अफर्मेटिव आता है। सबसे पहले क्या आता है इसमें? अफर्मेटिव। मैं बोला हूँ ना कि कोई आपको एक ही रूल पे सब काम करा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। पहले सेंटेंस समझ लीजिए कैसे कैसे सेंटेंस आ सकता है। समझिएगा सेंटेंस कैसे कैसे आ सकता है। इसको बंद कर लो। सेंटेंस आ सकता है, मान लीजिए एक नंबर देगा आपको राम दौड़ता है। राम दौड़ता है। मान लीजिए 2 नंबर देता हूं श्याम और मोहन नहीं टहलते हैं। श्याम और मोहन नहीं टहलते हैं। 3 नंबर लेते हैं सीता नहीं बल्कि क्या सीता नाचती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा ले लेता हूं क्या मैं नहीं सोता हूं। और नेक्स्ट है 5वां आपका राम क्या खाता है? राम क्या खाता है? देख लीजिए 5 तरह का मैंने इसमें सेंटेंस लिखा। देखिए कैसा कैसा है। पहला आपको ध्यान आ रहा होगा कि राम दौड़ता है, नॉर्मल सीधा साधा सेंटेंस है। इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव। इसको क्या कहते हैं हम? अफर्मेटिव या पॉजिटिव इसको कहते हैं। इसको कहते हैं हम निगेटिव। इसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव। इसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। और फाइनली इसको हम कहते हैं WH या फिर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसको कहते हैं। जरा समझिएगा ये कैसे होता है। पहला सीधा साधा वाक्य मिले तो उसे हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहते हैं। यदि उसमें नहीं आ जाए तो हम उसे निगेटिव कहते हैं। यदि शुरुआत में क्या आ जाए तो उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। अगर शुरू में क्या आ जाए और नहीं आ जाए तो क्या आ गया का मतलब है कि इंट्रोगेटिव, और नहीं आया मतलब निगेटिव। अर्थात क्या हो गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। और इसके बाद में यदि बीच में देख लीजिए, यहाँ शुरू में क्या था तो इंट्रोगेटिव था, लेकिन यहाँ बीच में क्या आ गया तो WH या फिर इसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। यहाँ पे क्या आ सकता है, कब आ सकता है, कौन आ सकता है, कहाँ आ सकता है, कैसे आ सकता है। देखिए क्या क्या वहां पे आ सकता है। कुछ मैं WH लिखवाना चाहूंगा। जैसे क्या क्या होता है? व्हाट आ रहा है बुआ, बुआ आ रहा है व्हाट। अगला लिखवाऊंगा कब का होता है? व्हेन। अगला होगा कहाँ का होता है? वेयर। अगला होता है कौन का हो जाएगा आपका? हु। अगला होगा कैसे का क्या हो जाएगा आपका? कैसे का हो जाएगा आपका? हाउ। और एक और होता है क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों का क्या हो जाएगा?
वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई। यही सब सारा चीज अगर बीच में आ जाए इस स्थान पे देखिए तो उसमें से क्या आ गया है ना, तो ऐसे बीच में कहीं भी अगर क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों आ जाए तो हम उसको WH समझते हैं। फिर से समझिएगा, अगर सीधा साधा सेंटेंस दिया रहे तो समझिएगा कि वो अफर्मेटिव है, अगर उसमें नहीं आ जाए तो समझिएगा कि वो क्या है? निगेटिव है, अगर उसमें शुरुआत में क्या आ जाए तो समझिएगा वो इंट्रोगेटिव है, अगर क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए तो क्या आ गया मतलब क्या? इंट्रोगेटिव, और नहीं आया मतलब निगेटिव। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। और अगर बीच में यहाँ पे क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे ये सब आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? WH, या फिर हम उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ये सारी चीजें होती है। देखिए ये कैसे बनता है, ये सब पांचों को बनाने के लिए बता देते हैं, एक बार सिखा देते हैं कि सब कैसे बनता है। एक बाद जितना भी टेंस होगा उस सब में क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब देखिए जितना भी हम लिखे हैं सबके अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूं, ता है ना। इसका मतलब है कि ये सब का सब कल पढ़ाए थे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें बताए थे कि क्या होता है पहचानने का नियम। ता है, ती है, ते है, देख लीजिए सब में वही अले होगा अंत में। ता है, ती है, ते है का मतलब कि प्रेजेंट का क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका यही होता है, ता है अंत में, ते है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, बताए थे। देख लीजिए सब वही अंत में आएले होगा। एक मतलब है कि प्रेजेंट टेंस है। उसको बनाने का मैं नियम क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 और प्लस में क्या बताया था? ऑब्जेक्ट। और ये भी बताया था कि नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए तो क्या लगाते हैं? डू और डू, या फिर हम क्या लगाते हैं? डू या फिर डज लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, डू लगाते हैं ना तो क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। तो अब जरा समझिएगा इसमें पहले का सेंटेंस, राम दौड़ता है, सीधा साधा है ना। सीधा साधा रहेगा तो एकदम जो नियम लिखवाएंगे 12 टेंस में वो नियम लगा दीजिएगा। राम दौड़ता है, सब्जेक्ट के रूप में क्या है? राम है, हम क्या लिख देंगे? राम लिख देंगे। अब आइए V1 लगाएं कि V5 लगाएं, तो कल बताए थे आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। तो V1 क्या होगा? दौड़ना का रन होता है तो रहने रह जाएगा। अगर V5 बनाना होता तो इनमें एस लगाते, एस या एस लगाना होता, तो राम रन हो गया। क्षमा चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या बताए थे यहाँ पे? V1 किसके किसके साथ लगता है? आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ, लेकिन उसमें से कुछ है नहीं, ये क्या है? सिंगुलर है, उसमें से नहीं है, तो इसके साथ क्या लगेगा? V1 नहीं बल्कि क्या लगेगा? V5 लगेगा। तो रन है तो क्या हो जाएगा? रंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राम रंस। अब आइएगा नहीं वाला आ गया, तो नहीं आ गया तो नहीं का स्पेलिंग नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है? डू और डज है। देखिए कैसे लगाएंगे। श्याम और मोहन है तो क्या लिखेंगे? श्याम एंड मोहन। याद रखिए कहीं भी शुरू में, अंत में, बीच में कहीं भी नाम लिखते हैं उसको हम कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है। आइए श्याम एंड मोहन। अब देखिएगा मैं कल बताया था कि आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ डू लगता है, तो देखिए ना प्लूरल है ना, प्लूरल है, इसका मतलब है कि इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ डू लगेगा। क्या लगेगा? डू लगेगा। और फिर नहीं का क्या लिखेंगे? नहीं का हम नॉट लिखेंगे, और टहलना का क्या हो जाएगा? वॉक हो जाएगा। समझिएगा अगर नहीं वाला बनाना होगा सेंटेंस तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए ना श्याम एंड मोहन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ क्या दे दिए? डू दे दिए, क्योंकि ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल रहता है, आई, वी, यू, दे प्लूरल रहता है, तो क्या लगता है? डू लगता है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया? डू। और नहीं का क्या लिखे लिया? नॉट लगा लिया, और टहलना का वॉक कर लिया। अब जरा समझिएगा इसको, इंट्रोगेटिव को हम कैसे बनाते हैं। इसमें देखिएगा
क्या शुरू में आ गया ना, तो क्या शुरू में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या बताएं, इस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डू और डज। तो देखिए ना, सीता है, सब्जेक्ट के अनुसार चलता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ डू लगाएं कि डज लगाएं। तो आपको पता होगा कि देखिए ना सर, आप एगो सिंगुलर है ना, तो आप सिंगुलर वाला में बताए थे कि आई वी यू दे, और प्लूरल आवेगा तो डू लगेगा, लेकिन अगर ही सी इट नेम सिंगुलर आवेगा तो क्या लगेगा, सिंगुलर आवेगा तो डज लगेगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, डज सीता, और नाचना का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, डज सीता डांस हो जाएगा। चलिए अब समझिएगा, इसके बाद ये वाला क्या है, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इसको कैसे बनाते हैं इसमें समझिएगा। फिर से अगर हेल्पिंग, अगर क्या बाहर आ गया तो आंख मूंद के हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो बताइए डू लेंगे कि डज लेंगे। तो देखिए आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लेते हैं, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, डू ले लेंगे। तो हो जाएगा डू आई। अब कहिए कि सर अब नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद का यहाँ लगा दें, तो नहीं, अब की बार जो इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा वो सब्जेक्ट के बाद होगा। तो डू आई नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लीप, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा ध्यान से क्या होगा इसमें, थोड़ा सा ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट, राम क्या खाता है। तो यहाँ पे मैं क्या बताया, क्या ये हो गया WH या फिर क्वेश्चन वर्ड। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, WH को बाहर लेते हैं, ये WH है ना, इसको बाहर लेंगे। क्या का क्या होता है, व्हाट, तो व्हाट को बाहर लीजिए। और याद रखिएगा, इसमें से कोई भी आ जाएगा उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। व्हाट आया तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब, डू जाएगा कि डज जाएगा, तो कहेगा सर देखिए ना सिंगुलर है तो डज जाएगा, आप लिखवाए हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज, और क्या हो जाएगा, राम, व्हाट डज राम, और खाना का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाट डज राम ईट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपका पांचों सेंटेंस क्या होता है, क्लियर होता है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव, और पांचवा क्या हो जाएगा, WH। अब जरा एक बात समझिएगा, एक बार और इस चीज को मैं रिपीट करना चाहूंगा। अगर सेंटेंस सीधा साधा हो तो समझिएगा कि अफर्मेटिव है, कहीं लिख लीजिएगा नीचे, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं एरो मार करके। यदि सेंटेंस सीधा साधा हो तो जो हम नियम लिखवाएंगे वो नियम, जिस प्रकार से हम नियम लिखवाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आप नियम लगा करके क्या कर लेंगे, बना लेंगे। जो नियम लिखवाएंगे कोई भी टेंस का, 12 टेंस में जो नियम लिखवाएंगे उस नियम पे फाइनली आप बना के धर देंगे। लेकिन अगर उसमें नहीं आ जाए, क्या आ जाए, नहीं आ जाए, तो नहीं आ जाए तो समझ जाइएगा कि वहां पे क्या करना है, हमें नॉट का प्रयोग करना है। नहीं आ जाए तो कौन सी का प्रयोग करना है, हमें नॉट का प्रयोग करना है। और नॉट जो लगता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। नॉट किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू और डज। देखिए लिखा था नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें नहीं आ गया तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देख लीजिए इसमें श्याम एंड मोहन, हेल्पिंग वर्ब लेना है तो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू बनेगा। तो राम, श्याम एंड मोहन डू, और नहीं का नॉट लगा के टहलना का वॉक हो जाएगा। अब आइए, अगर क्या से शुरू हो तो क्या करेंगे, क्या से शुरू हो तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो जानबे कर रहे हैं कि डू और डज है, तो यहाँ पे डू ले कि डज ले। तो देखिए यहाँ पे आई है, मैं का आई होगा, तो आई क्या है शुरू में, तो हमको हेल्पिंग वर्ब बाहर लेना ही पड़ेगा। तो डू ले कि डज ले, तो डू लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में क्या है, आई है। तो आई वी यू दे प्लूरल रहेगा तो डू लेंगे, तो डू ले लिए, डू आई। और इसके बाद नहीं का क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे नॉट, और सोना का क्या लिखेंगे, स्लीप लिखेंगे। डू आई नॉट स्लीप। अब चलिए अगला नेक्स्ट, अगर बताया है कि क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे बीच में आ जाता है उसे WH कहा जाता है या क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। उसमें क्या करते हैं, WH को पहले लीजिए। इसमें WH क्या का क्या होता है, व्हाट होता है ना, व्हाट को मैंने पहले ले लिया। व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, एकदम कोई भी इसमें से WH आ जाएगा, इसको लिखने के जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लगाए कि डज लगाए, तो देखिए ना राम सब्जेक्ट है, तो राम सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्योंकि ही सी इट कोई भी नेम, एगो नेम होगा तो वहां पे हम डज का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट डज, और राम का राम, व्हाट डज राम इट। इस प्रकार से हम इन सभी सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम कुछ होमवर्क खुद से करने के लिए आपको देते हैं, कुछ लिख देते हैं, उसको आप
5 को बना करके 5 को हम बोलते हैं, और उससे आप 1 से 5 को बनाइएगा और ऐसे ऐसे आप 25 को होमवर्क में कर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट होता है तो उस डाउट को आप हमसे पूछ लीजिएगा, या तो कमेंट सेक्शन में, या फिर जिस प्रकार से हो आप समर्थ हो उस प्रकार से आप हमसे क्या कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। क्या होता है WH, क्या होता है अफर्मेटिव, क्या होता है, किस प्रकार का, किसको अफर्मेटिव कहते हैं, किसको निगेटिव कहते हैं, किसको इंट्रोगेटिव कहते हैं, किसको इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं, किसको WH कहते हैं। चलिए अब हम कुछ होमवर्क में बता देते हैं, कुछ लिख देते हैं। जैसे 1 नंबर लिखता हूँ, सीता खाती है, सीता खाती है। अब ऐसे आपको कै को बनाना है, 5 गो। सीता खाती है सिंपल है, साधारण सा रूल लगा देंगे। सीता नहीं खाती है, नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्या सीता खाती है, तो हेल्पिंग क्या आ गया शुरू में, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेंगे। इसके बाद क्या सीता नहीं खाती है, तो क्या हो जाएगा, क्या सीता नहीं खाती है, तो हो जाएगा फिर हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट को लिखेंगे। ऐसे बनाते बनाते आ जाएगा। और इसके बाद में अंत में हो जाएगा सीता क्या खाती है, तो WH क्या बीच में आ गया, तो WH हो गया। इसका मतलब है कि व्हाट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, डज, व्हाट डज सीता कर लेंगे। इस प्रकार से इससे 5 को बनाएंगे। फिर इससे भी क्या, इससे क्या को बनाना है, हमको 5 को बनाना है। यहाँ पे लिखता हूँ, मोहन और सोहन दौड़ते हैं, इससे भी 5 गो। हम लोग टहलते हैं, इससे भी 5 गो। तुम लोग दौड़ते हो, इससे भी 5 गो। और आपका अंतिम होगा, मैं खेलता हूँ, इससे भी 5 गो। याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, किसको अफर्मेटिव कहा जाता है, किसको निगेटिव कहा जाता है। सीधा साधा वाक्य रहेगा अफर्मेटिव कहा जाता है, अगर नहीं आ जाए तो निगेटिव कहा जाता है, शुरू में क्या आ जाए तो इंट्रोगेटिव कहा जाता है, अगर शुरू में क्या आ जाए और नहीं भी आ जाए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव कहा जाता है, और बीच में क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे आ जाए। जैसे मैं क्या खाता हूँ, वह कहाँ जाती है, वह क्यों आती है, वह क्यों जाती है, ये सब आ जाए बीच में, उसे WH कहते हैं। बनाने का तरीका अफर्मेटिव के लिए नॉर्मल सा जो नियम लिखवा देंगे वो नियम पर बना दीजिएगा, ताकि अफर्मेटिव हो जाएगा। अगर सिंपल सा रहेगा तो नहीं वाला आएगा, उसी में अगर नहीं वाला आएगा तो उसमें आपको नॉट लगाना है। वो नॉट किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसा कि इसके पहले वाला में मैं बताया था। इसके बाद अगर शुरू में क्या आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लीजिएगा, शुरू में क्या आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लीजिएगा, और फिर आप सब्जेक्ट लीजिएगा और फिर आगे काम करिएगा। और अगर क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लीजिएगा और फिर सब्जेक्ट और फिर क्या लीजिएगा, नॉट लीजिएगा, वो हो जाएगा। और अगर WH आ जाता है तो पहले WH वर्ड को लीजिएगा। एकदम याद रखिए कि WH वर्ड के बाद एकदम निश्चित ही एक हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, जो टेंस का होगा उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डालेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज था, तो इसमें से डाल रहे हैं, और फिर इसके बाद में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, और इस प्रकार से हम सारे ट्रांसलेशन को बना लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और 5, 10, 15, 20 और 25 ठो आपको ट्रांसलेशन होमवर्क के रूप में दिया गया। इस 25 को आप पूरा करिए, और पूरा करने के बाद आप हमसे कल मिलिए। कल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया था, नियम करवाया था, एग्जाम्पल भी करवाया था। आज आपको मैं कुछ पढ़ाया कैसा कैसा सेंटेंस मिलता है, और इसके बाद मैंने कुछ होमवर्क में दिया। इसको आप अच्छे तरीके से करिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, लगन से मेहनत करिए, और फिर आगे की ओर बढ़ते रहिए। चलिए, तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।